वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप फार्म के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करेंगे। ये +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स के डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है CHSE बोर्ड का, वो डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या लिखा है। ए प्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर बी। ए ने बी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिया है। ओके, सैलरी टू ए को सैलरी दिया गया है 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 9,600 रुपया, बी को मिला है 4,800 रुपया। कुल मिला के टोटल लिख दिया गया है मेन कॉलम में। ओके, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 7,200, यानी बी को लोन दिया, बी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है कितना ना 7,200 रुपया। ओके, पिछले साल का प्रॉफिट दिया गया है 1,04,000। तो जब बी ने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, जो ए और बी का शेयर निकाला है, टोटल प्रॉफिट निकला है 30,800 रुपया निकाला है। तो इस 30,800 रुपया को बी ने क्या किया है ना 4:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है। 4:3, यानी ए को ए 4 पार्ट लिया तो बी 3 पार्ट लिया है। ओके, उस हिसाब से ये जो 30,800 को डिवाइड किया गया है। अगर 4 पार्ट होगा इतना, 3 पार्ट होगा इतना। ओके, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन में दिया गया है ये जो ए ने बी को जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, उसमें इस बिजनेस में क्या हुआ है ना पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी एग्रीमेंट जब बिजनेस स्टार्ट हुआ एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था। ओके, बी फील्स दैट he has not been treated fairly। बी का कहना है कि उसको ए ने चीट किया है। ओके, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो स्टेटमेंट दिया है, बी के हिसाब से ए ने उसको चीट किया है। ओके, पॉइंट आउट वेदर ए हैज कॉन्ट्रावेंटेड द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड ड्रॉ आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वो भी लॉ के हिसाब से। यानी हम लोग का जो पार्टनरशिप का लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट कितना 1932 के हिसाब से जो गाइडलाइन जो रूल्स है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, हम लोग का अगर जो पार्टनरशिप में रूल्स है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा गया, हम लोग कुछ रूल्स पढ़े थे। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं पार्टनरशिप डीड के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया जाएगा, आप लोग देख दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन में है सैलरी टू ए, यानी सैलरी दिया हुआ है, ए को सैलरी कितना दिया है 48,000। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो ये चीज़ मेंशन हुआ है हम लोग का पार्टनरशिप डीड में, किसी को सैलरी नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी गिवन टू एनी पार्टनर। ओके, कोई भी पार्टनर सैलरी नहीं पा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो सैलरी, ए को जो सैलरी मिला है ये गलत है, ये गलत है, 48,000 नहीं दिया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया है कितना 9,600 रुपया, बी को इतना दिया है 4,800 रुपया, ये गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड के जो है रूल के हिसाब से, अगर पार्टनरशिप डीड नो डीड है यानी एग्रीमेंट नहीं है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये सही है। ये लोन दिया था, बी ने फार्म को लोन दिया था
जितना भी लोन दे, मगर इंटरेस्ट जो 7,200 रुपया गिरा है 6% पर एनम से, ऐसे ही है, ये हम लोग ले सकते हैं। ओके, और ये तो प्रॉफिट है पिछले साल का, ये भी ले सकते हैं। यानी कुल अगर हम लोग नया बनाते हैं, चलिए ये रहा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बनाएंगे। फर्स्ट हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग का क्वेश्चन में था क्या, 1,04,000 रुपया था। ओके, और हम लोग तो देख दिए क्वेश्चन में क्या किस चीज को ओमिट करना है, सैलरी वाला जो 48,000 ये ओमिट करना है, और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट, बाद बाकी ये पार्ट तो रहेगा जो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। ओके, तो चीज रिकॉर्ड करेंगे। चलिए देखिए वो चीज रिकॉर्ड कर दी है। टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना, 7,200। अभी टोटलिंग करेंगे तो किस साइड ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है ना, 1,04,000, यानी इस बॉक्स में 1,04,000, इस बॉक्स में भी 1,04,000 लिख देंगे। चलिए लिख देंगे। लिखने के बाद अभी क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, यानी ये जो 1,04,000 से माइनस करेंगे 7,200 माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, प्रॉफिट निकल जाएगा 93,200। ओके, अभी जो प्रॉफिट निकाला गया है हम लोग डिवाइड करेंगे। ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट हम लोग ए और बी के हिसाब से बांटा जाएगा, मगर क्वेश्चन में है 4:3 का रेशियो में ए और बी का डिवाइड होगा, ये भी गलत है। ओके, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट बांटेंगे हम लोग, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी नो एग्रीमेंट है, नो डीड है, तो उस केस में पार्टनर के बीच इक्वली शेयर होगा। क्या होगा, इक्वली शेयर होगा। यानी जो 93,200 है, इसको 93,200 जो है इसको 2 भाग करेंगे, जो होगा इसको इक्वली डिवाइड करके लिख देंगे। तो चले लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी इक्वली कर दिए, इसको 2 में डिवाइड कर दिए, जितना आया कितना आया 46,600, 46,600 आ गया। ओके, यानी ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए 46,600 और बी को मिलना चाहिए 46,600। ओके, तो इसलिए कंक्लूजन में क्या देखें हम लोग, यानी ए ने नियम का उल्लंघन किया है। ओके, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है यानी साइलेंट है, तो सैलरी तो मिलेगा भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। ओके, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है 6% पर एनम के हिसाब से, और जो प्रॉफिट है हमेशा इक्वली बंटवारा करते हैं। ओके, प्रॉफिट हमेशा इक्वली बंटवारा करते हैं। हेंस बी इज राइट टू फील अनफेयरली ट्रीटेड। इसलिए बी ने जो सोचा था ए ने उसको चीट किया, ये सही था, बी सही था। ओके, तो ये था दोस्तों पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए